जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किसी की बातों में आके अगर इन्होंने कोई फैसला लिया था तो अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने दूसरों की बातों के ऊपर क्यों ध्यान दिया। यहाँ पे हो सकता है दूसरे लोगों का काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से भी इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आए थे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मसले नहीं थे, लेकिन थर्ड पार्टी ये लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद दोनों के बीच में या तो कोई गलत फहमी क्रिएट की या फिर दोनों को दूर करने में ये ही लोग कामयाब हो गए, जिनके बारे में सोच के आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में तो ये पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हुए हैं। किसी परफेक्ट टाइमिंग का इनको इंतज़ार है, जहाँ पे शायद घर वालों को समझाने की इनकी तैयारियाँ चल रही है या फिर किसी किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की भी बात यहाँ पे क्लियरली है। अगला कार्ड है द फूल का। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक डे ड्रीमर समझ रहे हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ सपने देखता है, उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होती। ये भी जैसे बंद आंखें करके यहाँ पे पूरी चट्टान के आखिरी पड़ाव तक पहुँच गई है। अब आगे एक कदम भी आगे इसने बढ़ाया तो नीचे गिरने के चांसेस है। वैसे ही आपके पर्सन को आगे बढ़ने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। उनको ये गलती ज़रूर समझ में आ रही कि मैंने सिर्फ सपने देखे या फिर खुली आँखों से सपने देखने की वजह से आज का दिन है। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये नई शुरुआत तो चाहते हैं, मतलब आपके साथ रीयूनाइट होने का ख्याल तो इनके मन में आज भी है, या फिर इस बात को लेके भी कुछ ना कुछ डे ड्रीमिंग अभी भी इनके मन में चल रहा है, क्योंकि अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। आपको रोमांटिकली भी मिस करते हैं और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी इनका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की पुरानी बातें जो है उन्हीं की यादों में जीते हुए ये अपने आप को, आप कह सकते हैं, बहलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो आपकी तरफ से अगर कोई अप्रोच मिलता है, आपका कॉल मैसेज आता है, तो ये आपसे तुरंत बात करने में इंटरेस्टेड है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके कॉल का, मैसेज का बेसब्री से इनको इंतज़ार है। ये बस चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप बस एक बार पहल करें, बाकी आगे की चीज़ें ये संभाल लेंगे। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिलहाल तो इनका यही मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि आप पहल करें, आपकी तरफ से आप आगे बढ़े, या फिर इनको मनाने की कुछ ना कुछ तरकीबें लड़ाए, कोशिश करें और आप रीच आउट पहले करें, उसके बाद ये अपना एक्शन लेने के लिए तैयार है। रिचार्ज, प्लीज़ स्लो डाउन, इट्स नॉट सेल्फिश टू टेक टाइम आउट टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। यहाँ पे थोड़ा सा रिचार्ज एनर्जी में है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है तो उससे भी उभर के आने की कोशिश चल रही है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। अपनी ज़िंदगी को लेके कई सारे सवाल हैं, क्या कैसे करना है, इनके जवाब उन्हें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन कुछ बातें शायद आपके साथ जब ये डिस्कस करते हैं तो इनके मसले सॉर्ट आउट होते हैं। और यहाँ पे भी आज इनको आपसे बातचीत करने का काफ़ी ज़्यादा मन है। गेट अप, गेट एक्टिव,
ट्राई जेंटल एक्सरसाइज सच एज योगा, tai chi और पैलेट्स। तो यहाँ पे बात आ रही है एक्शन की। काफ़ी वक्त से सोचने में ही वक्त गवा दिया है, अब वक्त है एक्शन का। तो कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने के लिए ये योगा मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में लाने के लिए भी कुछ नए तरीके ये आप कह सकते हैं अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक योर गोल्स ऑफ द ब्लैक बर्नर, गो आफ्टर देम। अगर इंसान कोई गोल सेट नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? यहाँ पे भी इनको कुछ ना कुछ तो फोकस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे तब जाके कहीं उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये मंजिल को लेके ही सोच रहे हैं, या तो करियर ये एक मंजिल हो सकती है, या फिर आप दोनों का रिश्ता ये एक मंजिल हो सकती है। योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विथ योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। तो यहाँ पे अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रही तो ये डिवाइन से ही बात करके अपने रास्ते के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें मैनिफेस्टेशन का कार्ड मिल चुका है। तो कई बार इंसान को अपने प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करना वीकनेस जैसा लगता है, इनके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। यहाँ पे उनको पूरा यकीन है कि जो भी दुआएं प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन ये सच्चे दिल से कर रहे हैं, ज़रूर ऊपर बैठा कोई सुन रहा है और इनको हेल्प करने के लिए भी आगे आ रहा है। तो फिलहाल आपसे तो ये हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डिवाइन से ज़रूर हेल्प मान रहे हैं। योर पास्ट लव्ड वंस आर नेवर फार फ्रॉम यू, नोटिस द साइंस दे सेंड यू। यहाँ पे उनके घर में शायद कोई ऑलरेडी जो जा चुका है, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, और अगर किसी किसी के पेरेंट्स में से कोई नहीं है तो ये उनके भी आशीर्वाद की उम्मीद करते हुए अपने आप को समझा रहे हैं कि वो है हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो जब इंसान को अकेलापन महसूस होता है तो दिल के करीब जो गुजरे हुए लोग होते हैं वो बहुत याद आते हैं, वैसे ही ये किसी फैमिली मेम्बर को भी याद कर रहे हैं। और फाइनल है, यू हैव अ नेचुरल गिफ्ट फॉर हीलिंग थ्रू योर हैंड्स, वर्ड्स एंड एक्शन। यहाँ पे हीलिंग की बात चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं बातों से ये अपने आप को बहलाना चाहते हैं। कोई ऐसा हो जो इनको बस प्यार के 4 शब्द कह दे, या फिर इनको ये एहसास दिला दे कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बातें सुनने के लिए भी ये तरस गए हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको अनदेखा किया था शायद पहले, और मे बी अब आप इनको मिरर कर रहे हैं। आप हो सकता है इनको फ़िलहाल अनदेखा कर रहे हैं, ये आज भी आपकी राहों में इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। जैसा कि मैंने कहा, आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। आपकी बाहों में दोबारा आना चाहते हैं, या फिर आपको गले लगा के सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इनको पता है कि किसी की बातों में आके इन्होंने अगर कोई गलत फ़ैसला लिया था तो ये किस तरह से बहक गए थे, ज़िंदगी कहीं और इनको लेके गई, और अब जो अकेलापन है उसकी वजह ये खुद है। इनको अपने हालात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को दिल से जब पछतावा होता है तो ऐसे आंसू निकलते हैं, वैसे ही शायद इनकी हालत हो रही है। दिल का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, आपको मिस कर रहे हैं। कोई गुज़र चुका है, दिल के करीब है, उनको भी मिस कर रहे हैं, और बात करने के लिए कोई नहीं है। अब जैसे इन्होंने ठान लिया है कि जो गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं दोबारा वो गलतियाँ नहीं करेंगे। बेबसी सी महसूस हो रही है, मतलब चाहते हुए भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, किसी से बात करने के लिए भी तड़प रहे हैं, अपना हाल किसी को नहीं बता पा रहे। तो इससे बुरा क्या हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। सुंदर सा एक सपना ऐसे बन के आप उनकी ज़िंदगी में शायद आ गए, और उन्हें लगा था कि ये सपना जल्दी साकार होगा, लेकिन बीच में जैसे आँख खुल जाने पे सपने टूट जाते हैं, वैसे ही किसी किसी के रिश्ते में कुछ दरार आ गई, या फिर दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, दूरियां ज़्यादा आने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और फाइनल कार्ड है भटक जाना। फ़िलहाल इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में सही राह से कहीं ये अलग ही दिशा में भटक गए हैं। इनको आप कह सकते हैं सही मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, और इस प्यार के रास्ते में भी दोबारा आपसे कनेक्ट होना है। ये सब होगा कैसे, कब, ये उनको नहीं पता, लेकिन अपने हालात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनको रोना आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।